मोहतरम दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो है रमज़ान का महीना और एक गरीब घराना। ये कहानी चचा कमाल नाम के एक शख्स की है। चचा कमाल समीर के ऑफिस में साफ सफाई का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और कहा कि साहब जी, आपकी चाय। समीर ने चचा की तरफ देखा और कहा कि चचा, आप बैठ जाइए। चचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा कि चचा जी, आप तो जानते ही हैं कि अभी मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं अभी ज़्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता। बस कुछ ज़रूरत के लोगों को काम पर रखूँगा और बाकी सबको निकाल दूँगा। आप भी कल मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चचा परेशान हो गए और इसी सोच में डूब गए। समीर ने चचा को आवाज़ दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सुन ही नहीं रहे हों। समीर ने ज़ोर से कहा तो चचा किसी दर्द भरी ख्वाब से बाहर निकले। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चचा कमाल की सफ़ेद दाढ़ी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कप कपाते हुए कमज़ोर हाथ से चाय का कप उठाया और कप कपाती हुई आवाज़ में बोले, अच्छा, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन ख़त्म हो चुका था। समीर घर आया और वो बहुत परेशान था। बीवी को आवाज़ दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीवी पास आई और कहा, आप परेशान लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा कि क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसे लेने आएंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है। बीबी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। उधर चचा कमाल घर आए तो वहाँ किराए वाला खड़ा था। तो वो कहने लगा कि पिछले 4 महीनों का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकालूं। चचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हाँ बशीर साहब, पहले चाय पी लो, आ जाओ घर के अंदर। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दे, मुझे मेरा किराया दे दीजिए। चचा कमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम आ जाइएगा। उसके बाद चचा कमाल घर के अंदर आ गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी तकरीबन 20 साल की थी, छोटा बेटा तकरीबन 17 साल का और सबसे छोटी बेटी तकरीबन 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज़ दी और कहा, बेटिया, एक गिलास पानी ला दो। बेटी पानी लेकर आई और चचा कमाल किसी सोच में गुम हो गए। बेटा पास आया और कहा, अब्बा, परसों पहला रोज़ा है, रमज़ान का सामान लेने कब जाना है? और हाँ, आपने कहा था कि इस रमज़ान में आप फ्रिज ले लेंगे, वो कब लाना है? अब्बा मुस्कुराए और कहा, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की आज़ान होने लगी। सब वज़ू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन बीवी बोली, अजी सुनते हैं, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना? टाइम देखिए, 9 बज गए हैं। चचा कमाल बीवी की आंखों में देखकर बोले, अभी हमारे इम्तिहान बाकी है, अभी शायद हमारा सफ़र आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो कहते हैं कि अभी मेरी ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया कि रमज़ान शुरू हो रहा है, कल पहला रोज़ा है। बच्चे रमज़ान का सामान लाने की बात कर रहे थे और अब हमारे एक और इम्तिहान। अब हमारी खुशहाली के दिन कब आएंगे? चचा कमाल बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजार में लोगों की भीड़ थी। लोग रमज़ान शरीफ की इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला,
तरबूज वगैरह लिए जा रहे थे। चचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया। उसके दोस्त को भी सामान खरीदना था। चचा कमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी जाकर अपने अब्बा से कहता हूँ, हम भी रमज़ान का सामान लेने आएंगे। उधर चचा कमाल को ऑफिस से जो भी हिसाब मिला वो सारे पैसे मकान मालिक को लाकर दे दिए। अब फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। जानता था कि बच्चे बाजार जाने को कहेंगे, बच्चों का सामना कैसे करते। हिम्मत करके घर चले गए। बेटा देखकर बोला कि अब्बा, आप ही ने ये सामान की लिस्ट लिखकर दी थी, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। चचा ने आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे से बोले कि बेटा, मुझे कहीं से पैसे मिलने दो, फिर ले आएंगे। बेटा बोला कि अब्बा, वो हमारे हमसाये का बेटा है, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था। सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बचा हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था। खाने के लिए दही रात की बची हुई सब्जी से सबने सहरी कर ली और इबादत करने लगे। दिन गुजरा और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए और अपनी छोटी बहन से कहा, जाओ और पड़ोसी के घर से बर्फ मांग लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा कि हाँ, क्या बात है? छोटी बेटी ने कहा कि आंटी, मेरी अम्मी कह रही है कि थोड़ा सा बर्फ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली कि कोई बर्फ नहीं है, हर रमज़ान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस आने लगी तो वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा, फिर मत आना। वो बच्ची घर आई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ दिया और कहा कि आंटी ने बहुत बातें की, कल से मैं बर्फ लाने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ गई और वो खामोश हो गई। सब इफ्तारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर थी। अजान हुई तो सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली कि अब्बा, जिसके घर में बर्फ लेने गई थी, वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फल काटे हुए थे। वो नारियल वाला मीठा पानी होता है, वो बना रहे थे। अब्बा, हमको भी लाकर देना। चचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा कि मेरी बच्ची, अल्लाह देगा। हमको बेटा कहने लगा कि अब्बा, मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी किया करूँगा, वहाँ के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। तो माँ ने धीरे से कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते ही देखते 10 रोज़ा गुजर गए। बच्चे रोज़ाना पकोड़े, समोसे और फल फ्रूट का कहते। अब्बा हर रोज़ टाल देता। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा, रोज़ाना गर्म पानी पीने से इफ्तारी करते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, हमको आज केले लाकर दो। चचा कमाल मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा, मैं बाजार जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चचा कमाल बाजार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपये थे। उन्होंने फल वालों से पूछा कि ये सेब कितने रुपए किलो हैं। उन्होंने बताया कि ये वाले 300 रुपये किलो और ये वाले 350 रुपये किलो। हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा था। चचा खामोश हो गए। फिर बोले, ये लो 30 रुपये, इनके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा कि चचा, 30 रुपये में तो एक ही सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर, जिसके ऑफिस में चचा कमाल काम किया करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था कि इतने में उसकी नज़र चचा कमाल पर पड़ी। चचा कमाल दुकान वाले से बोले, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब केला पड़ा है वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला कि चचा, वो मैं अपनी बकरियों को देता हूँ, वो ख़राब फल है। चचा कमाल बोले
कि ये 30 रुपये रख लो और वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोजे गुजर गए, एक दिन भी फल नहीं खाया है। एक खजूर से इफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दुकान वाले को तरस आ गया, उसने 30 रुपये वापस दे दिए और कहा कि चाचा टोकरी उठा कर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चाचा कमाल दुआएं देने लगे। खराब फलों की टोकरी से कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ में दुआएं भी दे रहे थे। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपना इफ्तारी का दस्तरखान याद आ गया। तरह तरह के फल, पकोड़े, समोसे, बिरयानी, जूस, जामे शीरी। उसके दिल में कांप सी पैदा हो गई। चचा कमाल तेज कदमों से चलते जा रहा था। इफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लिए उनके पीछे जा रहे थे और चचा का घर देख लिया। फिर जल्दी से बाजार आया और ज़रूरत का सामान लिया। कार चचा कमाल के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चचा के बेटे ने दरवाज़ा खोला। समीर ने कहा कि चचा कमाल का घर यही है? तो बेटे ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, अंदर आ जाओ। इतने में अजान होने लगी। समीर घर के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि जमीन पर दस्तरखान बिछा हुआ है। चंद खजूर एक प्लेट में थी और सड़ा गला फल काट कर रखा हुआ था। समीर ने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दिए। चचा कमाल की आंखों में भी आंसू आ गए। पकोड़े और समोसे भी दिए और चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर उनके साथ बैठकर इफ्तारी करने लगा। चचा की तरफ देखकर कहा कि चचा आप कल से वापस आ जाइएगा और हाँ, हर रोज इफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाएगा। चचा कमाल हजारों दुआएं देने लगे। समीर घर जा रहा था। आज उसके दिल को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीवी से कहने लगा कि कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ ज़रूरत का काटना। इफ्तारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक खजूर भी मुयस्सर नहीं। कल से कुछ फल फ्रूट चचा कमाल के घर भी भेज देना। इतने में समीर के फ़ोन की रिंग बजी। दूसरी तरफ से दूसरी कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। उसने समीर से कहा कि सर, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पर छलक रहा था। आज वो बहुत खुश था। छोटी सी नेकी ने कितना कुछ बदल दिया। चचा कमाल के घर मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगी और समीर की कंपनी को भी पैसा मिल गए। दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है। अपने आसपास गरीब ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल ज़रूर रखें। अपने आसपास देखें, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी इंसान के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते, हालांकि वो असली ज़रूरतमंद होते हैं। तो ऐसे लोगों की आप ज़रूर मदद कीजिएगा। मोहतरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल कुदरत का करिश्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो हम आपके लिए हर रोज़ लाते रहें। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने कुछ करीबी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। और मज़हब इस्लाम में यह बात बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदक़ा जारिया है। इसलिए इस वीडियो को सदक़ा जारिया समझकर अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस्लाम की बातें मालूम हो सके। तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।